हेलो प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हैं। ये है इसका सेकंड पार्ट। यदि किसी ने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 हो। दो गोले हैं, हम जानते हैं गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले जो दिया है उस पर ध्यान देंगे और हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो पहले आयतनों का अनुपात देखो, V1 अनुपात V2 बराबर दिया है 27/64, मतलब V1/V2 बराबर 27/64 है। जबकि V1 पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ R1 ले लेंगे। दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2³ बराबर 27/64। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो यहां पे बचा R1/R2 की पावर 3 और 27/64 को लिखा जा सकता है 3/4 की पावर 3, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64। तो यहां से हमारे पास उनकी त्रिज्याओं में अनुपात आ गया। ज्ञात क्या करना था? पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम देखेंगे, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई भुजाई घात 2 मीन्स R1²। दूसरे गोले का भी क्या होगा? 4 पाई R2²। 4 पाई से 4 पाई कटेगा, R1/R2 का क्या बचा? स्क्वायर। R1/R2 का मान कितना है? 3/4, तो ये बना 3/4। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो आंसर कितना आया बेटा? 9:16। तो ऑप्शन में दिया होगा, आराम से टिक लगाइए ना। क्या आया ये हमारा? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्योंकि हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? 4 पाई r² होता है। तो दूसरे गोले का भी कितना होगा? 4 पाई r² होगा। हमें इसका अनुपात चाहिए था, दोनों को बटों में रखा, आंसर हमने निकाल लिया। देखते हैं कोई और क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हमें दिया हुआ है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखो, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवाएगा जब हमसे, तो जो अनुपात हमारे पास में दिया है, जैसे अनुपात दिया 4/7 और हमसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा गया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, तो ये कोई तो भुजा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर आ जाएगा उसमें। तो 4 चौक 16 7 49, तो कितना बना? 16:49। आप टिक लगाइए ना आराम से। अब यदि हमारे पास में इसने क्वेश्चन को पलट के दे दिया कि भाई क्षेत्रफलों का अनुपात तो यह है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन को पलट के भी दे सकता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो कह देगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यह है, भुजाओं का अनुपात याद करो, या कहेगा त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यह है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात याद करो। यदि भुजाएं दी हैं तो आप क्या काम करोगे? जो भुजाएं दे रखी हैं उनका स्क्वायर कर दो। तो 4 चौक 16 7 49, 16:16 आ गया, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इसकी कि त्रिभुज का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के अनुपात के वर्गों का। तो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आई थी वहां पर, तो भुजाओं के अनुपात का क्या कर दिया हमने? वर्ग कर दिया। बात आ गई समझ में? अब यदि ये हमें क्षेत्रफल दे देता तो हम क्या निकाल देते? उसका रूट। तो जैसे कि ये 16/49 आया, तो वो कितना देता हमें? 16/49, तो 49 से मतलब 4/7, तो भुजाओं में अनुपात कितना आ जाता हमारा? 4:7 आ जाता। बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। बेटा यदि आपका क्वेश्चन आता है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य 45 और 27 हैं और हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो यहां हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है बेटा, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध होता है, और वो क्या होता है? 3 गुना माध्यक। माध्यक का मतलब तो समझ गई, माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य।
तो इसे याद कर लेना बेटा। होगा क्या परीक्षा में कि आपको बहुलक और माध्य दे दिया तो माध्यिका बोल सकता है, माध्य का माध्य दे दिया बहुलक ज्ञात करा सकता है, या बहुलक और माध्यिका दे दी तो माध्य ज्ञात करा सकता है। तो इस क्वेश्चन को वो आपको 3 टाइप से पूछ सकता है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को तो आप अच्छे से तैयार कर लो कि हमारा फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब करना क्या है, बस वैल्यू उठाओ और पुट कर दो। क्वेश्चन को बहुविकल्प में देगा, अगर थियोरेटिकल में भी देता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना। हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, हम माध्यक को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे क्योंकि माध्यक ही माध्यिका होती है। बहुलक हमारे पास कितना है इसका 45 प्लस 2 गुना माध्य कितना है हमारे पास 27, 45 प्लस 27 दूनी 54, 5 और 4 9, 5 और 4 9, इधर कितना है 3 माध्यिका। अब ये 3 कहां जाएगा इसके बटे में, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा बेटा 99/3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई हमारी 33। ऑप्शन में दिया होगा, टिक लगेगा ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होता क्या है बेटा, यदि आपको क्वेश्चन दिया गया है यदि 7 13 20 17 3x का समांतर माध्य 18 है और हमसे x का मान ज्ञात कराया गया है, तो हम जानते हैं समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उनका सम ऊपर रख दो और जितनी ये टर्म्स हैं उसका नंबर्स नीचे रख दो, तो हमारा समांतर माध्य आ जाता है। तो आपको क्या काम करना है बेटा, तो जैसे यहां पर ये हमारे पास में टर्म दी गई हैं उनका सबका सम करो। 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x बटे कितनी टर्म है, ये कितने पद हैं 1 2 3 4 5 बटे 5 बराबर माध्य कितना है इसका 18, क्योंकि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है इस समांतर माध्य बराबर, आप फॉर्मूला भी लिख लेना चाहे पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन आप तो बहुविकल्प पे क्वेश्चन कर रहे हो तो इसे डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि वहां कॉपी में आपको दिखा के थोड़ी आना है बहुविकल्प क्वेश्चन को। तो सारे पदों को जोड़ लेना है और जितने पद दिए गए हैं 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर देनी है भाग कर देनी है। तो देखो बेटा जोड़ते हैं 13 और 7 20, 20 और 20 40, 40 और 17 कितने हो गए 57, प्लस में कितना है 3x और ये जो 5 है ये इधर कहां चला जाएगा बेटा गुना में। 18 की 5 में गुना करेंगे 18 पंजे 90, इधर कितना है 57 प्लस 3x, 57 बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 90 माइनस के 57, 10 में से 7 गई 3, यहां बचे बेटा 8, 8 में से 5 गई कितने बचे 3, तो 3 से इसे भाग लगाएंगे तो ये जाएगा बेटा 11 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप टिक लगाइए ना बेटा। मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि यदि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा तो भुजाओं का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या बताया, जैसे कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 81/121, तो आपको भुजाओं का अनुपात चाहिए, तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए बस रूट लगा देना है इस पे। तो 81 का रूट कितना बना 9 और 121 का रूट कितना बना 11, तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 9:11। ठीक लगेगा ना जो भी होगा बेटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। दो संख्याओं का योगफल है बेटा हमारे पास में 24। अभी हमें पता नहीं वे संख्या है कौन सी, उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है दोगुनी है। सपोज दैट यदि दूसरी संख्या x है, जो पहली संख्या है वो कितनी है 2x। बात समझ में आई। क्वेश्चन में क्या कहा, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है। अगर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या कितनी है बेटा 2x, क्योंकि दूसरी संख्या की क्या है वो दोगुनी है पहली संख्या।
अब क्वेश्चन ने कहा दोनों संख्याओं का योग कितना है 24, तो बेटा इनका प्लस कर दो, बराबर कितना है ये 24। 2x और 1x कितने होंगे 3x बराबर के 24, 3 अट्ठे 24, तो x का मान कितना आया 8, और x क्या थी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी 2x, यानी कि 2 गुना 8 बराबर 16। तो हम कहेंगे पहली संख्या 16 होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी 8 होगी। बात समझ में आई बेटा या नहीं आई? दोबारा देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अगर मान ली जाए दूसरी संख्या जो है वो x है, दूसरी संख्या क्या है बेटा x है, दूसरी संख्या क्या है x, और उन्होंने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या तो 2x हो जाएगी ना। बात समझ में आई? अब क्या कहा दोनों का योग 24 है, तो हमने दोनों को प्लस किया, बराबर किसके रखा 24 के। x का मान कितना आया 8, 8 क्या था दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी 2 गुना x, मतलब 8 दूनी 16। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है बेटा दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात हमें ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त पहले वृत्त की परिधि 2πr1 ले लेंगे, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2 ले लेंगे, बराबर में कितना दिया है 3/2, 2π से 2π खत्म, r1/r2 बराबर आ गया 3/2। क्वेश्चन में पूछा क्या कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल भी कितना होगा πr², पहला वृत्त है तो r1, दूसरे वृत्त का πr² r2 ले लेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इससे खत्म, क्या बचा r1/r2 का होल स्क्वायर, जबकि r1/r2 का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, 3 3 9, 2 दूनी 4, अनुपात कितना बन गया बेटा 9:4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।